हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, जो कि आपने ताज़ा सुना होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध के माहौल चल रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टिंग खबर आई है कि यहाँ पे यूएस चाहता है कि जो इंडिया है वो यूएस की मदद करे इफ़ रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, लड़ाई क्यों हो रही है, किस चक्कर में ये लड़ाई हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए थी ये लड़ाई, ये सारी चीज़ें अपन लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है डोनबॉस को लेकर। किसको? डोनबॉस। डोनबॉस क्या है? एक जगह है जो कि पहले यूक्रेन की टेरिटरी में था, लेकिन फिलहाल में इस पे रशियन टेरिटरी में आने लगा है और रशिया इस पे कब्जा करके रूल कर रहा है। यहाँ पे रशियन बोलने वाले लोग भी थे। इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 2014 में। किसके बीच में? आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 2014 में, जिसमें इस ट्रीटी का नाम क्या था? मिन्स्की। इस ट्रीटी का नाम क्या था? मिन्स्की। इसमें बोला गया था कि हम लोग डोनबॉस पे कभी भी नहीं लड़ेंगे। ये बात यहाँ पे शांत हो जाती है, लेकिन फिलहाल में ये बात नई ताजी खबर में चल रही है। संग में यहाँ पे यूएस ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट है। यूएस चाहता है कि भारत उसकी मदद करे अगर यूएस और यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है। अब जो रशिया है ये अपनी आर्मी को रखे हुए है यूक्रेन बॉर्डर पे, क्योंकि इसको लगता है कि शायद फ्यूचर में या आने वाले कुछ टाइम पे यूक्रेन से इसकी लड़ाई हो सकती है। तो यूक्रेन जो है वो चाहता है कि ये मैटर कहाँ पे पहुंच जाए? यूएनएससी में पहुंच जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच जाए। वहां पे इसने कहा है कि जो रशियन रेजोल्यूशन था, क्या था? रशियन रेजोल्यूशन, ठीक, इसने कहा है रशियन रेजोल्यूशन निकाला जाए जहां पे जो डोनबॉस है इसको एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया जाए। मतलब ना ये रशिया के हिस्से में, ना ही ये यूक्रेन के हिस्से में। खैर ये बात भी ठीक है, तो इतनी बातें तो ठीक है। फिर यहाँ से यूएस क्या कह रहा है? वो मदद मांग रहा है। यूएस भारत से कह रहा है कि मदद करिए आप किसी को। अब इंडिया मोस्टली फेवर में रहता है रशिया के। अब समझिए, यहाँ पे यूक्रेन का कहना क्या है कि इसको अलग कर दीजिए। संग में क्या हुआ? एक क्वाड ग्रुप बना था। क्या बना था? क्वाड ग्रुप बना था, रशिया, इंडिया, अमेरिका, जापान के बीच में। अब आपको पता है अमेरिका जापान तो लगभग एक ही साथ है और रशिया इंडिया भी लगभग एक साथ है। तो एक क्वाड ग्रुप सिर्फ नाम का क्वाड ग्रुप है, दो में बटा हुआ। यहाँ पे आपको पता है तो क्या होता है कि एक दो में क्वाड ग्रुप बटा हुआ है। अब ये कह रहा है कि आप भी क्या कर लीजिए, हमारे साथ आ जाइए। ये कह रहा है आप भी हमारे संग आ जाइए अगर रशिया यूक्रेन से लड़ाई लड़ता है। फिलहाल में अगर आप देखोगे रशियन इकोनॉमी डाउन है, रशिया से अपन को उतना फायदा नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखोगे तो अमेरिका उतने ज़्यादा भरोसे वाला नहीं है। तो अपन लोग रशिया इवन थोड़ा सा भरोसे वाला है, इस पर अपन लोग भरोसा कर सकते हैं। टाइम ऑफ वॉर, एट टाइम ऑफ वॉर अमेरिका तो बिल्कुल धोखा दे सकता है, क्योंकि अमेरिका क्या रहता है कि जैसे आप अमेरिका से कोई वेपन खरीदेंगे और एट द वॉर के टाइम पे अगर उससे कोई वेपन मांगते हैं या उसका कुछ पार्ट मांगते हैं तो अमेरिका आपको में भी हो सकता है देने से मना कर दे। तो ये धोखाधड़ी अमेरिका कर देता है। इसके बाद आ सकता है तो रशिया यूक्रेन क्या कहता है कि इसको क्या कर दीजिए, डोनबॉस जो है इसको इंडिपेंडेंट टेरिटरी घोषित कर दीजिए। मान के चलते हैं हो सकता है कि रशिया इसको क्या कर दे, इंडिपेंडेंट टेरिटरी घोषित भी कर दे, क्योंकि वो जानता है हम डोनबॉस इतनी छोटी सी जगह पे लड़ेंगे, उससे ज़्यादा तो हमारा वॉर में नुकसान हो जाएगा। तो हो सकता है दे दे। लेकिन रशिया का कहना है कि रशिया का कहना है कि यहाँ पे क्या है, इनके बॉर्डर पे उनको 300 लाशें मिली। कितनी मिली हैं? 300 लाशें मिली हैं। उसीलिए उसने क्या कर दिया है, अपनी आर्मी लगा के रखी है यूक्रेन बॉर्डर पे, क्योंकि लड़ाई कभी भी हो सकती है इन 300 लाशों के चक्कर में। ठीक है, अब इंडिया की मजबूरी है कि इंडिया को बोलना पड़ेगा कि इंडिया किसका सपोर्ट करेगा। चलिए देखिए, जब एक क्वाड ग्रुप बना गया था तो इसमें एक रूल था, रूल बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर। इस पे चर्चा चलती है हमेशा यूएनएससी में। ये 4 ग्रुपों में ये ज़्यादातर रूल्स फेमस हैं। इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं करा गया था, क्योंकि उसे पता है चाइना तो वैसे ही कभी भी किसी में घुस जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी कंट्री अपनी जो टेरिटरीज है, अपनी जो बॉर्डर है, उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। तो
तो यही सेम चीज़ सब पे लागू होती है। जब भी आप देखेंगे यूएन में मामला आता है चाइना का कि चाइना साउथ ईस्ट सी जो है वो वहाँ पे क्या करके रखे हुए कब्जा करने की कोशिश कर रही है, और इंडिया ये बात खुल के बोलती है यूएनएससी की मीटिंग में, तो वहाँ पे जो रशिया है वो इंडिया का सपोर्ट भी करता है। तो यही सेम चीज़ अगर रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और ये बात इंडिया भी जानती है। लेकिन आपको पता है 1971 में अमेरिका अपन से लड़ने आया था, जब रूस ने अपना साथ दिया था, तो हो सकता है भारत क्या कर दे, रूस का साथ दे दे। यहाँ पे रूस का साथ देने से अपन को फायदा भी है, क्योंकि अमेरिका वाले उतने ज़्यादा भरोसे वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ यूएनएससी में दोबारा उठाई गई है कि ऐसा ऐसा गलत काम हो रहा है, रशिया इवन गलत भी कर रहा है, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगा कि जो इंडिया है उसको रशिया का फेवर करना चाहिए। साथ में आप देखेंगे इंडिया के पास 3-4 है, 1 2 3, या तो रशिया का साथ दे दे और क्वाड ग्रुप में बना रहे, या तो फिर रशिया का पूरी तरीके से मतलब रशिया का साथ दे और क्वाड ग्रुप से बाहर आ जाए, क्योंकि वहाँ पे तो रूल्स एंड रेगुलेशन टूट रहे हैं, तो ये तो अलग हो जाएगा, क्वाड ग्रुप टूट जाएगा। या तो मे भी हो सकता है कि जो इंडिया है वो रशिया का साथ ना दे, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर वॉर होती है तो जो रशियन इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी, और इंडिया को रशिया से बहुत लॉन्ग टाइम में भी, मतलब 50 साल में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको देख के हो सकता है कि इंडिया जो है वो अमेरिका का साथ दे दे, क्योंकि अभी जो रशिया की बात चल रही है वो रशियन फेडरेशन है। क्या है? रशियन फेडरेशन है। और जो 1971 वाला जो रशिया था वो था यूएसएसआर। तो ये दोनों चीज़ें अपन को थोड़ा सा समझ के चलनी पड़ेंगी। अब आप लोग खुद ही बताइए कि अगर आप इंडिया की जगह पे होते तो क्या करते हैं। फंसे तो मझधार में हो, बीच में ज़रूरी है, लड़ाई वहाँ हो सकती है, ये रशिया भी लड़ सकता है, यूक्रेन भी लड़ सकते हैं, दोनों लोग सक्षम देश हैं। यूएस ने कहा है हमारे साथ में आ जाओ। इफ़ आप उस जगह पे होते तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए कि आप क्या करते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर होते तो क्या करते, क्योंकि देश को गालियां देना बहुत आसान है, लेकिन जब उस लेवल पे जाके बैठोगे तो अपनी औकात समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।